हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, एसी के अंदर अगर कंप्रेसर चलना बंद हो जाए ना तो टेंशन हो जाती है कि कहीं कंप्रेसर ख़राब तो नहीं हो गया। आपको क्या, मुझे भी हो जाती है, सबको हो जाती है भाई। खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर अगर चेंज कराना पड़ जाए तो कम से कम भी 12 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया। कंप्रेसर भी चेंज होगा तो गैस भी भरी जाएगी, लेबर भी लगेगी, तो बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। होता क्या है, जब एसी का कंप्रेसर बंद हो जाता है तो टेंशन तो हो ही जाती है कि कंप्रेसर नहीं चल रहा, कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, कंप्रेसर नहीं चलने के बहुत सारे कारण होते हैं। कंप्रेसर नहीं चलने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपके एसी के अंदर कंप्रेसर नहीं स्टार्ट हो रहा है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत से कारण होते हैं, बहुत रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये मेन पॉइंट है, जो कि 90% प्रॉब्लम यहीं से ही आती है। इसके अलावा 10% ही रह जाती है, वो तो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है। तो अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। अगर आपके एसी का कंप्रेसर नहीं चल रहा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, कंप्रेसर ऐसे ख़राब नहीं होते हैं। बहुत ही रेयर चांस होता है कंप्रेसर ख़राब हो जाए। 95% चांस ऐसा होता है कि आपके एसी का कंप्रेसर ख़राब नहीं है। और भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इन पॉइंट्स के अलावा, कि अगर आपके एसी का कंप्रेसर ख़राब हो भी जाता है तो भी आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो हो सकता है आप कभी ध्यान ही नहीं देते हो। अगर इन बातों को ध्यान दोगे तो आपका कंप्रेसर ठीक भी हो जाएगा और आपका खर्चा भी नहीं होगा। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंप्रेसर अगर नहीं चल रहा तो इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कंप्रेसर के अंदर नीचे की साइड 3 पॉइंट होते हैं जहां पर सप्लाई जोड़ी जाती है। थिम्बल होते हैं, वायर होती है जो जोड़ी जाती है वहां पे सप्लाई के लिए। अगर वो थिम्बल सड़ जाते हैं या वायर शॉर्ट हो जाती है, किसी भी तरह का कुछ उन थिम्बल्स में प्रॉब्लम आ जाती है या जल जाता है और उतर जाती है वायर वहाँ से, तब भी कंप्रेसर नहीं चलेगा। सबसे पहली बात, अगर कंप्रेसर के अंदर 3 पॉइंट होते हैं जो कि सप्लाई के होते हैं, वहाँ पे अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो कंप्रेसर नहीं चलेगा। छोटा सा खर्चा 200-300 रुपये का मैक्सिमम, और कुछ भी नहीं। अच्छे मैकेनिक को 1 मिनट में पता चल जाएगा कि वहाँ पे फॉल्ट है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक होता है कैपेसिटर होता है जो कि कंप्रेसर को रोक देता है, सप्लाई देता है। अगर उसमें भी 3 पॉइंट लगे होते हैं, उसमें भी सप्लाई जुड़ी होती है। कई बार क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है वो फूल जाता है। मतलब जो कैपेसिटर होता है ना वो थोड़ा सा फूल जाता है। जैसे आपने सुना ना, मुंह फुला लेते हैं, उसी तरह से कैपेसिटर भी अपना मुंह फुला लेता है। लेकिन जब वो अपना मुंह फुला लेगा ना, हम तो फिर भी मान जाते हैं, कैपेसिटर नहीं मानेगा, वो नहीं मानता। उसको उठा के फेंक दो, उसको भाई तू जा, तूने मुंह फुला लिया, तू जा। तो जब वो मुंह फुला लेगा तो उसका मुंह फुला हुआ आपको दिखेगा अलग से। ऊपर से थोड़ा सा ऐसा लगेगा जला हुआ है, फुला हुआ है थोड़ा सा, तो वो अलग से ही नज़र आता है। तो अगर उसका मुंह फूल गया है तो वो ख़राब हो गया है, तो कैपेसिटर चेंज होगा। दूसरा, अगर मान लो वो मुंह नहीं भी फैलाता तो उसके अंदर कैपेसिटर के अंदर वायरिंग जोड़ी जाती है। अगर वो वायरिंग वहाँ से शॉर्ट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कंप्रेसर के अंदर थिम्बल लगते हैं, उसमें भी थिम्बल लगते हैं, वहाँ पे भी थिम्बल जल सकता है, ख़राब हो सकता है, वायर शॉर्ट हो सकती है। अगर वहाँ पे भी है तो भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। 2 पॉइंट तो मैंने आपको मेन ये बता दिए।
तीसरा दोस्तों पीसीबी होता है। आगे विंडो एसी में जहाँ पे टेम्परेचर आता है वो पीसीबी होता है। इंडोर में भी साइड में पीसीबी लगा होता है। अब इस पीसीबी का काम होता है सेंस करना, सारी चीज़ को यही सेंस करता है, यहीं से ऑपरेट होता है, यहीं से आपका टेम्परेचर सेंस होता है, ऊपर नीचे होता है, स्विंग होता है, तो सारा रिमोट से होता है। ये सेंसर होता है इसके अंदर एक तरीका जो पीसीबी होता है। अब वो पीसीबी अगर उसमें कोई आईसी ख़राब हो जाए तो उसकी सप्लाई कंप्रेसर को कई बार जाना बंद हो जाती है। वो कंप्रेसर को 3 मिनट बाद, आपने देखा ना कि 3 मिनट के बाद कंप्रेसर ऑन होता है, तो वहीं से सप्लाई जाती है कंप्रेसर। अगर 3 मिनट के बाद जो सप्लाई जाती है, अगर वहाँ पे कोई आईसी ख़राब हो जाता है तो वो कंप्रेसर में सप्लाई जानी बंद हो जाएगी। वो 3 मिनट या 30 मिनट के बाद भी नहीं जाएगी, क्योंकि पीसीबी के अंदर आईसी उड़ गया है, ख़राब हो गया है। तो उस कंडीशन में भी आपके एसी का कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो ये मेन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एसी का कंप्रेसर नहीं चलता है। कुछ मैकेनिक ऐसे होते हैं जो कि आते हैं और 10 मिनट में डिसीज़न दे जाते हैं कि भाई साहब आपके एसी का कंप्रेसर तो इस दुनिया में नहीं रहा, आपके एसी का कंप्रेसर इस दुनिया में नहीं रहा। वो ये नहीं देखते भाई कहीं और फॉल्ट हो सकता है। एक इसी 2021 में एक ऐसा हुआ था वाक़या हमारे साथ। किसी जानकार ने एक मैकेनिक बुलाया था बहुत बढ़िया कंपनी से। वो गया तो जाके वहाँ पर चेक किया, बेहतरी कंप्रेसर खराब। तो उस बंदे ने एसी चेंज करा लिया था, बाद में वजह नहीं, उसका कंप्रेसर तो ठीक था। तो ये हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, गलती भी हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन आप अच्छे मैकेनिक को बुलाइए जो आके 1 मिनट में चेक करके आपको बता देगा कहाँ पे। कई बार गलती हो जाती है, अब गलती में बोल दिया जी कंप्रेसर ख़राब है, आपने पकड़ के निकाल दिया 12-15 हज़ार, ये लो जी लगा दो कंप्रेसर। वो अलग बात है, पैसा बहुत है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा फॉल्ट आता है, कंप्रेसर की प्रॉब्लम आती है, तो मैं तो आपको एडवाइस करूँगा एक बार दोबारा किसी मैकेनिक को बुला के चेक करवा लीजिए। हो सकता है कोई छोटा मोटा फॉल्ट ही हो जिसकी वजह से कंप्रेसर ना चल रहा हो। ज़रूरी नहीं कंप्रेसर ख़राब हो, कई बार गलती लग जाती है जिसकी वजह से कंप्रेसर का बोल देते हैं कंप्रेसर ख़राब है, चलो जी कंप्रेसर चेंज कर, तो वो कई बार चांस हो जाता है। लेकिन आप एक बार मैकेनिक जरूर बुलाइए। दूसरा रिकन्फर्म कीजिए, 200 रुपये ले जाएगा और क्या ले जाएगा, चेक कर जाएगा, कम से कम पता तो चल जाएगा हाँ भी कंप्रेसर ख़राब है कि यार मुझसे गलती लगी है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है। एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है इंडोर में कूलिंग कॉइल के ऊपर, चाहे विंडो एसी हो चाहे स्प्लिट एसी हो। जो थर्मोस्टेट होता है वो कई बार ना उसको चूहा काट देता है, तो उसकी वजह से भी पीसीबी ख़राब हो जाता है, जिससे कंप्रेसर चलना बंद हो जाता है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये 3-4 रीज़न मेन होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कंप्रेसर अगर सच में ख़राब हो गया तो क्या करें, चेंज कराएं। तो मैं आपको एक बात बता दूँ पहले को कि आपके पास किसी भी कंपनी का एसी हो, सभी कंपनी के एसी के कंप्रेसर की गारंटी 5 साल होती है। अगर आपका एसी 5 साल के अंदर है और आपके पास बिल है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप कंपनी में फ़ोन कीजिए, कंपनी से बंदा आएगा, आपका मैकेनिक आएगा, वो आके आपका कंप्रेसर फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर देगा, क्योंकि कंपनी की गारंटी 5 साल की होती है कंप्रेसर। अगर मान लो 4 साल बाद, 4.5 साल बाद आपके एसी का कंप्रेसर ख़राब हो जाता है तो आप चेंज मत कराइए, कंपनी में कंप्लेन कीजिए, कंपनी वाला और कंप्रेसर लाएगा, चेंज कर देगा। आपके पास बिल होना चाहिए। अगर बिल नहीं होगा तो गारंटी मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेन रीज़न होते हैं यही होते हैं
आपके एसी के कंप्रेसर के ना चलने के ज़रूरी नहीं है कंप्रेसर ख़राब है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपने ध्यान देने हैं। वहाँ पे खुद भी चेक कर सकते हैं, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है। नॉलेज होगी तभी आप भी अपनी चीज़ों को चेक कर पाएंगे। तो आगे से जब भी आपके कंप्रेसर ख़राब हो तो टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ मैकेनिक को बुलाना। अच्छे मैकेनिक को बुलाइए, वो अपने आप ही चेक कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। तो आज की वीडियो दोस्तों करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए